पूजा, वेलकम टू आवर चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1 हेरोन्स फॉर्मूला। सो देखते हैं स्टेटमेंट। अ पार्क इन द शेप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। हमें एक पार्क दिया है जो क्वाड्रिलेटरल की शेप में है और इसका नेम है ABCD। तो हम सबसे पहले एक पार्क बना लेते हैं, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। लेट दिस इज द क्वाड्रिलेटरल ABCD। ओके, सो हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया है ABCD जिसको हमें पार्क बोला है और आगे बोला है इट हैज़ अ एंगल C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसका जो एंगल C है, एंगल C ये होगा, ये हमें दिया है 90 डिग्री। ओके, AB इज इक्वल्स टू 9 मीटर। साइड AB हमें दी है 9 मीटर, तो यहाँ लिख लेंगे हम 9 मीटर। आगे है BC, BC इज 12 मीटर, BC इट इज 12 मीटर and CD is given 5 meter. So CD, this side is given 5 meter. AD is 8 meter and AD, this side is given 8 meter. How much area does it occupy? हमें बोला है कि जो क्वाड्रिलेटरल है इसका एरिया फाइंड आउट करो। ठीक है, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। ओके, अभी तक आपने 12.1 एक्सरसाइज में ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड आउट किया है, हेरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से फाइंड आउट किया था, है ना। तो अभी हम फाइंड आउट करना सीखेंगे क्वाड्रिलेटरल का एरिया। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। ओके, सो इसको हम डिवाइड कर देते हैं। हम इसको इस तरीके से डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि हमें इस एंगल को यूज़ करना है, हम इसको ऐसे डिवाइड करेंगे। लेट्स ड्रॉ अ डायगोनल BD। ओके, सो हमने क्या किया, क्वाड्रिलेटरल ABCD का एक डायगोनल बना दिया BD। ओके, अब देखो, अब ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक ये वाली ट्राइंगल है और एक ये वाली ट्राइंगल है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल का अलग अलग से एरिया फाइंड आउट करेंगे और फिर दोनों को ऐड कर देंगे जिससे कि हमें कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। ओके, तो अभी हम फाइंड आउट करते हैं एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे, ट्राइंगल BCD। ओके, तो हमें दिया क्या है, गिवन एंगल C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, BC इज 12 मीटर, साइड BC दी है हमें 12 मीटर एंड साइड CD इज गिवन 5 मीटर। ओके, तो और हमें पता है कि हमारे पास अगर किसी ट्राइंगल के अंदर बेस और हाइट गिवन है तो हम उसका एरिया डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगा के फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने ये 8th क्लास में किया हुआ है। एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, अभी हमें इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है BCD, तो नेम लिख दो आप BCD। तो इस ट्राइंगल का एरिया आप फाइंड आउट करोगे इस फॉर्मूला की हेल्प से, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हम लिखेंगे 1/2 इंटू बेस। इस ट्राइंगल का बेस कौन सा होगा, 12 मीटर, सो बेस की जगह लिख दोगे आप 12 मीटर। हाइट, हाइट है CD इज 5 मीटर। ठीक है, सो ये आ जाएगा हमारा 2 1 2 6 कट हो गया, 6 5 30 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमेशा ही मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। यहाँ पर साइड मीटर में दी हैं तो हम एरिया को भी मीटर स्क्वायर में लिखेंगे। ओके, सो हमने इस ट्राइंगल का एरिया तो फाइंड आउट कर लिया। अब हमें फाइंड आउट करना है इस ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल ABD, जिसकी 2 साइड तो हमें दी हैं लेकिन जो तीसरी साइड है ये मिसिंग है, द थर्ड साइड इज मिसिंग हेयर। अब इस साइड को हम फाइंड आउट करेंगे इस ट्राइंगल की हेल्प से। आप ध्यान से देखो, ये जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें वन एंगल क्या दिया है हमें, 90 डिग्री। और किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर एक थ्योरम अप्लाई होती है जो है पाइथागोरस थ्योरम।
ओके, सो हम इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, जो क्या होती है पहले लिख लेते हैं हम थ्योरम बाय, पहले आप ट्राइंगल लिखो, इन ट्राइंगल BCD बाय पाइथागोरस थ्योरम एज इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, सो आप यहाँ लिख दो इन ट्राइंगल BCD विच इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम तो क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम इज हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, हम हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर करते हैं इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो हम लिखेंगे थ्योरम हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, अब हम बेस की और परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट करेंगे जिससे कि हमें हाइपोटेन्यूस मिल जाएगा, और यही हाइपोटेन्यूस होगा हमारा उस ट्राइंगल की साइड। ठीक है, सो आप लिख दो हाइपोटेन्यूस कितना है हमारा BD, सो यहाँ लिख देंगे हम BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस, बेस इज 12, सो 12 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इट इज गिवन 5, सो 5 स्क्वायर। सो ये आ गया हमारा BD स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस 5 स्क्वायर 25, सो BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 प्लस 25 इज इक्वल्स टू 169, सो BD स्क्वायर, BD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 169 मीटर्स इज इक्वल्स टू, ये होता है 13 का स्क्वायर, 169 13 का स्क्वायर होता है और स्क्वायर रूट लगा है तो ये आ जाएगा 13 मीटर। सो हमारी थर्ड साइड हमें मिल चुकी है जो है 13 मीटर। सो हम यहाँ BD के पास अब लिख देंगे 13 मीटर। ओके, सो अब ये क्वेश्चन इजी हो गया, हमने तीसरी साइड निकाल ली। अब हम सिंपली हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करके इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो आप लिखोगे इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD हम सारी साइड्स की मेजरमेंट लिख लेते हैं। AB है हमारा 9 मीटर, BC है, सॉरी देर इज़ नॉट BC, देर इज़ BD हमने अभी अभी फाइंड आउट किया 13 मीटर, एंड AD इज 8 मीटर, सो वी विल राइट AD इज इक्वल्स टू 8 मीटर। ठीक है, तो हमने इस ट्राइंगल में इन तीनों साइड को यूज़ करके हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकालना है। अब सबसे पहले हीरोन्स फॉर्मूला में क्या होता है, हमें सेमी पेरीमीटर ढूंढना होता है। ओके, तो हम फाइंड आउट करेंगे सेमी पेरीमीटर S, सेमी पेरीमीटर को क्या बोलते हैं S, सो S इज इक्वल्स टू सेमी पेरीमीटर होता है, और ये होता क्या है सेमी पेरीमीटर, जब हम पेरीमीटर को 2 से डिवाइड करते हैं तो वो बन जाता है सेमी पेरीमीटर। ओके, इसको हम लिखते हैं A प्लस B प्लस C अपॉन 2। ओके, सो पेरीमीटर मतलब तीनों साइड का सम, तो इन तीनों साइड को आप ऐड कर दोगे, 9 मीटर प्लस 13 मीटर प्लस 8 मीटर अपॉन 2। सो ये आ गया हमारा 13 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 22 मीटर प्लस 8 30 मीटर, सो 30 मीटर अपॉन 2, सो ये कट के हो जाएगा 15 मीटर। ठीक है, सो हमने सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट कर दिया 15 मीटर। अब हम निकालेंगे इस ट्राइंगल का एरिया बाय हीरोन्स फॉर्मूला। सो लेट्स राइट बाय हीरोन्स फॉर्मूला area of the triangle is equals to, हीरोन्स फॉर्मूला अब तो आपको बहुत अच्छे से लर्न हो गया होगा, अंडर रूट ऑफ S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ओके, सो अब इसमें हम सेमी पेरीमीटर और ABC SABC सबकी वैल्यू पुट करेंगे और हमारा एरिया आ जाएगा। ठीक है, रूट ऑफ S हमारा कितना था, S हमने फाइंड आउट किया था 15 मीटर, सो 15 इंटू 15 माइनस A,
A is 9 मीटर, S माइनस B 15 माइनस 13 मीटर एंड S माइनस C 15 माइनस C है हमारा 8 मीटर। ठीक है, और एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। यहाँ हमें मीटर दिया है तो हम लिख देंगे मीटर स्क्वायर। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 15 माइनस 9 इज 6, 2 एंड दिस इज 7 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 15 को फैक्टराइज कर दो, 3 इंटू 5, 6 का होगा 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 पेयर में है और 2 भी पेयर में है। इसको बाहर ले आओ 1 1 नंबर को, अंदर बचा हमारे पास 5 इंटू 7, सो 5 7 ज़ा 35 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो 3 2 ज़ा 6 और स्क्वायर रूट ऑफ 35 होता है 5.912 अप्रोक्स। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको ये इतना अप्रोक्स मिल जाएगा। ओके, मीटर स्क्वायर। ठीक है, और अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, सो ये होगा आपका अप्रोक्स 35.5 मीटर स्क्वायर। आपको अप्रोक्स लिखना ज़रूरी है क्योंकि ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। ओके, सो हमने फाइनली अब हमारी ट्राइंगल ABD का एरिया फाइंड आउट कर दिया। अब क्या करेंगे, हमारे पास क्या था, एक क्वाड्रिलेटरल था जिसमें हमने इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट किया और इस ट्राइंगल का एरिया। अब इन दोनों एरिया को ऐड कर देंगे, जो कंप्लीट एरिया होगा वो होगा हमारा इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया। ठीक है, सो अब आप लिख दो, सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। एक ट्राइंगल थी हमारी ABD प्लस दूसरी ट्राइंगल थी हमारी BCD, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। ओके, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD तो हमने अभी अभी निकाला है 35.5 मीटर स्क्वायर, सो आप इसको लिख दो 35.5 मीटर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD जो कितना आया था हमारा, BCD इज़ 30 मीटर स्क्वायर, सो इसको हम यहाँ लिख देंगे 30 मीटर स्क्वायर। ओके, सो ये ऐड करके आपको 65.5 मीटर स्क्वायर अप्रोक्स मिलेगा। सो दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ओके, सो दिस इज द आंसर। आई होप इट्स क्लियर। एक बार हम इस क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं। ओके, सो हमें सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल दिया था ABCD, जिसमें हमें इसकी साइड्स गिवन थी, 4 साइड्स गिवन थी और एक एंगल भी दिया था 90 डिग्री का। ठीक है, लेकिन ये वाली साइड नहीं दी थी। हमने क्या किया, इस क्वाड्रिलेटरल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमने इसका एक डायगोनल ड्रॉ किया BD। ठीक है, तो जैसे ही हमने डायगोनल बनाया ये क्वाड्रिलेटरल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 2 ट्राइंगल मिल गई हमें। अब हमने इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट किया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट की हेल्प से। ये फॉर्मूला लगाया जो आप पहले से करते आ रहे हो। यहाँ पर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस और हाइट दोनों की वैल्यू पुट करके हमने इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब हमें ट्राइंगल ABD का एरिया निकालना है, जिसके लिए हमें ये वाली साइड चाहिए होगी BD, जो हमारे पास थी नहीं। तो हमने क्या किया, हमें पता था कि ये जो ट्राइंगल है इसका 1 एंगल 90 डिग्री दिया गया है ना, और जहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल होती है वहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो हमने क्या किया, इस ट्राइंगल BCD में पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई किया और बेस और परपेंडिकुलर की हेल्प से ये हाइपोटेन्यूस निकाल लिया। ये वाली साइड हमें मिल गई। अब हमें ये वाली साइड मिल गई थी 13 मीटर। ठीक है, तो अब तो हमारे पास इस ट्राइंगल की तीनों साइड आ गई, और जैसे आप एक्सरसाइज 12.1 में हीरोन्स फॉर्मूला निकालते आ रहे हो तो वैसे ही हमने इस ट्राइंगल का एरिया निकाला, जिसमें हमें सबसे पहले चाहिए था सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर अपॉन 2, और उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ द ट्राइंगल हीरोन्स फॉर्मूला से, जो होता है रूट S S माइनस A S माइनस B S माइनस C। ओके, इन सब की वैल्यू पुट करके हमें मिल जाएगा ये एरिया।
अब हमें निकालना था क्वाड्रिलेटरल का एरिया, तो वो वाला क्वाड्रिलेटरल जिसको हमने दो ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया था। अब उन दोनों ट्राइंगल का एरिया हमें मिल गया, अब उन दोनों को हम ऐड कर देंगे और हमें मिल जाएगा क्वाड्रिलेटरल का एरिया। सो दिस इज़ द आंसर। आई होप इट्स क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।